आकाशगंगा माता तारा का अद्भुत प्राकट्य, ग्राम केस्पा, गया, बिहार। लेखक आशुतोष भार्गव। गया जिले के छोटे से परंतु आध्यात्मिक तेज से भरे हुए ग्राम केस्पा में सदियों पहले एक ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ जिसके बाद ये गांव एक शक्तिपीठ समान पवित्र स्थान बन गया। कहते हैं जहां माता तारा का चरण पड़ जाए वहां असंभव भी संभव बन जाता है। अमावस्या, ग्राम केस्पा की रहस्यमयी रात। ये वही समय था जब गांव चारों ओर से घने जंगलों और शांत नदी से घिरा रहता था। एक रात अमावस्या का गहन अंधकार छाया हुआ था। हवा बिल्कुल थम गई थी, जैसे पूरा प्रकृति किसी अदृश्य शक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। गांव के संत बुजुर्ग बताते हैं कि उस रात अचानक गांव में एक अजीब सी नीली दिव्य चमक फैलने लगी, मानो आसमान से कोई तारामंडल उतरा हो। पहले तो लोग घबरा गए, लेकिन धीरे धीरे वह प्रकाश गांव के दक्षिण भाग की भूमि पर जाकर ठहर गया। कुछ ग्रामीणों ने दूर से देखा कि धरती एक हल्के कंपन के साथ स्वयं फटने लगी, पर कोई डर नहीं, बल्कि एक सुखद अलौकिक ऊर्जा वातावरण में भर गई। वहां से धीमे धीमे गूंजती हुई मंत्रध्वनि सुनाई दी। ओम तारे तुरे नमः, जय मां तारा, जगत जननी तारा। यह आवाज किसी मानव की नहीं, बल्कि स्वयं दैवीय शक्ति की थी। चमकता सितारा धरती से प्रकट हुआ माता तारा का स्वयंभू विग्रह। जैसे जैसे ग्रामीण पास आते गए, वैसे वैसे धरती का वह स्थान प्रकाश से भरता गया। अचानक जमीन में उभरी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। मिट्टी अपने आप पृथ्वी से हटने लगी और सबकी आंखों के सामने एक चमत्कार घटा। वन माता तारा का स्वयंभू मूर्ति विग्रह धरती से स्वयं प्रकट हो गया। वह कोई खोदाई से बनी मूर्ति नहीं, कोई मानव निर्मित पत्थर नहीं, पूरी तरह प्राकृतिक, स्वयंभू, दिव्य और शक्तिपूर्ण। आकृति में माता तारा का मुख ऐसा दैदीप्यमान था कि आंखें बंद किए बिना देखना कठिन। उनकी आंखों से नीली ऊर्जा निकलकर पूरे ग्राम को सुरक्षित कर रही थी। विग्रह के आसपास कमल के पत्ते जैसे चिन्ह उभर आए, जो मानो कह रहे थे कि माता ने इस भूमि को अपना घर चुन लिया है। गांव की महिलाएं रो पड़ी, पुरुष श्रद्धा से नतमस्तक हो गए और बच्चों ने अनजाने में ही जय मां तारा की आवाज लगा दी। फोल्डेड हैंड्स, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। माता के प्रकट होने के बाद ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे कि पूरी क्षेत्र में यह बात आग की तरह फैल गई। एक किसान जिसके घर में सालों से संतान नहीं होती थी, वह माता के चरणों में बैठकर बोला, माँ, बस एक बार मुस्कुरा दो। कुछ महीनों में उसके घर रोशनी आई। एक विधवा महिला का घर दरिद्रता से भरा था। माता के सामने जलाए दिए की लौ से उसकी किस्मत बदल गई। उसका बेटा सरकारी नौकरी में चयनित हुआ। एक व्यापारी जिसका सारा व्यवसाय खत्म हो चुका था, माता तारा की पूजा में मन लगाया। आज वह दूसरों की मदद करने लायक धनवान है। एक बीमार बालक जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, माता के विग्रह पर चढ़ाए जल से वह सामान्य बच्चों की तरह खेलने लगा। उल्का ग्राम केस्पा बना आस्था का केंद्र। धीरे धीरे वहां एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर बड़ा नहीं, पर वहां की शक्ति असीम है। आज भी लोग कहते हैं, माता तारा के दरबार में खाली हाथ कोई नहीं लौटता। जो भी सच्ची आस्था से माता के सामने आता है, भक्त, गरीब, दुखी, पीड़ित, इच्छा शक्ति से भरे युवा, माता उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। ये स्थान आज भी नजर लगने का उपचार, बाधा निवारण, संतान प्राप्ति, सफलता, नौकरी, व्यवसाय और मानसिक शांति के लिए सबसे पावन माना जाता है। हिबिस्कस कहानी का उद्देश्य। ये कथा लेखक आशुतोष भार्गव द्वारा केवल कहानी नहीं, बल्कि माता तारा की महिमा और आस्था को बढ़ाने के लिए लिखी गई है, ताकि हर भक्त जाने की केस्पा ग्राम माता तारा का निवास बना है और यहाँ आकर जो भी मन की बात कहे, माता उसे खाली नहीं लौटाती।